सर मेरा ख्याल है कि अगर आप एक दफ़ा डॉक्टर साहब से बात कर लें तो पेशेंट को उसके बाद शिफ्ट करेंगे हम। मेरी बात हो गई है, उन्होंने शिफ्ट करने का कहा, यू डोंट नीड टू वरी। ओके फाइन। सर ये कॉर्नर पे साइन कर दीजिएगा, ये डिस्चार्ज पेपर्स हैं। बेटा अगर आप साइन कर दो। थैंक यू अंकल। अगर आप मेरी हेल्प ना करते तो मैं कभी भी ये ड्यूस क्लियर ना कर सकती। मुझे जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं आके पैसे वापस कर दूंगी। कैसी गैरों वाली बात कर रही हो बेटा? रमशा अगर मेरी बेटी है, रिश्तेदारी है, तो उस हवाले से आपकी मामा और आप लोग भी तो मेरे कुछ लगते हैं। नहीं अंकल, अम्मी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि लेकिन जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे ना मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, ये आपका लॉकेट सर ने आपकी पेमेंट कर दी है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये लॉकेट ये मेरे निशा पुप्पो का लॉकेट है, मुझे दादाजी ने दिया था। मैं कभी भी ये लॉकेट नहीं देना चाहती थी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे ये लॉकेट रखवाना पाए। बेटा आपका अगर रमशा से कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो मुझे, आपकी मामा के पास मेरा नंबर था, आप मुझे कॉल कर सकती थी, एक टेक्स्ट कर देती। इतनी परेशानी तो ना उठानी पड़ती बेटा आपको। अब ये सिर्फ आपकी नज़र में सिर्फ एक लॉकेट है, मेरे लिए इंतहाई कीमती चीज़ है। आपकी अटैचमेंट इसके साथ सिर्फ मेरे निशा पुप्पो की वजह से कि मुझे ये मेरे दादाजी ने दिया था। कभी इसको खुद से जुदा ना करती लेकिन हालात आपको बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देते हैं। मैं समझ सकता हूँ। अगर आप चाहें तो ये लॉकेट रख सकते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें दिया प्यार से, उससे पहले ये उन्होंने मेहरू को दिया था। अच्छी बात ये लगी कि तुम्हारे दिल में कदर है इस चीज़ की। अब इसको खुद से कभी जुदा ना होने देना। कभी नहीं। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलो, एक तो मैं तुम्हारे थैंक यू से बड़ा तंग आ गया हूँ। अरे भाई कैसे बताऊँ, इस थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। सर वो सीएम साहब के ऑफिस से कॉलें आई। ठीक है, गाड़ी में पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। एक बात कहूँ बेटा, तुम में और मेहरू में बहुत रिजेम्बलेंस है। दादाजी भी यही कहते थे। जीती रहो। यू हैव माई नंबर, ओके? अल्लाह की शान। देखो वहां उस अस्पताल में एक कमरे में 6-6 लोग घुसाए हुए थे और यहाँ इतना बड़ा कमरा और एक अकेली मैं। ऐसा लगता है कोई आलीशान महल हो मेरा अपना। अम्मी, मेरे होते हुए आप कभी भी उस हॉस्पिटल में दोबारा नहीं जाएंगे। इतना ख्याल रखती हो ना तुम मेरा। अल्लाह बेटा तुम्हें हमेशा खुश रखे। एक मैं ही हूँ जिसे आपका ख्याल है, वरना इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया रमशा। तुम बार बार वो बात मत दोहरा। एक तो तुम्हारी गलती है, अपनी गलती मानने की बजाय तुम बहस कर रही। वो तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पे पहुंच गई और अम्मी को हम यहाँ पर ले आए। वहाँ भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं रमशा, लेकिन तुम्हें अम्मी को यहाँ लाना बेहतर लगा तो ठीक है। लेकिन मुझे पाशा अंकल के पैसों पे अम्मी का इलाज अच्छा नहीं लगा। उनसे तुम्हारा रिश्ता है, हमारा नहीं। अरे क्या मतलब है? कैसे रिश्ता नहीं होगा? रमशा का रिश्ता जुड़ चुका है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा मजबूत हो गया ना हमारा रिश्ता। तो बात दरअसल ये है कि जिंदगी में हर चीज़ में आगे निकलना चाहती है। यहाँ इसको जगह मिली नहीं। वो मेरे पापा हैं और मेरा उन पे हक है। और ये तो वैसे भी मेरी माँ का मामला था।
अरे बेटे, इसको तो रहने ही दो। कल तक तो पाशा से हमदर्दी हो रही थी इसे। बस बेटे, तबीयत ठीक ही है, बीपी थोड़ा हाई है। और ऐसा करते हैं कि मैं मज़ीद डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। अब ज़रूरत पड़ेगी तो बात कर लेंगे हम। चलिए, जैसे आपको बेहतर लगे। वैसे अगर आपको मुनासिब लगे तो रमशा यहाँ मौजूद है। किसी भी किस्म की कोई चीज़ आपको चाहिए हो तो बेटा आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा अम्मी, मैं भी चलती। तुम कहाँ जा रही हो? अरे अम्मी, मैं कैसे रुक सकती हूँ? आपकी वजह से सारा दिन अस्पतालों के चक्कर लगते रहे हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। वैसे बेटा, तुम अगर रुकना चाहो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। अरे नहीं नहीं, अब सज्जल है ना इनके पास, और मैं कल आ जाऊंगी। अब पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं आप ही के साथ चलूंगी। चलिए। ठीक है, ओके अम्मी, ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अम्मी मैं हूँ यहाँ पे। किसको कॉल कर रही हो? ताबिश को? हाँ, बट उसका फ़ोन बंद जा रहा है। रात में भी मैंने इसको कॉल करने की कोशिश की थी, बट आई डोंट नो, ही इज़ नॉट टेकिंग माय कॉल। यार मैं भी यही सोच रही हूँ कि वो यूनि से कभी उसने ऑफ नहीं लिया, आज क्यों नहीं आया? वही ना, जब उसने फ़ोन नहीं उठाया मैंने सोचा यूनिवर्सिटी में मिल लूँगी, लेकिन तो यूनिवर्सिटी भी नहीं आया। तो क्या हुआ? अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं आया तो हम तो उससे मिलने जा सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये, मुझे कल अदील बता रहा था कि उसके रेस्टोरेंट में ना ऑडिट चल रहा है। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं आया तो इसका मतलब है वो अपने रेस्टोरेंट में होगा, और सर बुखारी की क्लास में भी टाइम है, 2 बजे होती है। तो हम लंच भी कर लेंगे और इसी बहाने हम ताबिर से भी मिल लेंगे। कैसा आइडिया? दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, आइडिया तो मैं अच्छा देती हूँ ना।